बंटवारा वक्त की कैद में वो जिन है जो समय समय पर बाहर आता रहता है और दोनों देशों के बाशिंदों को ये सबक सिखाता है कि इंसान का इंसानियत पर आमादा रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब जब इंसान ने इंसानियत छोड़ी है तो सभ्यताओं ने तबाही का वो मंजर देखा है जिसने खुशहाल जिंदगियों को नेस्ते नाबूद किया है। सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी स्टारर फिल्म बंटवारा 1947 भी हमें यही बताने के लिए आई है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है और ये असगर वजाहत साहब के नाटक जिस लाहौर नई व्याख्या ओ जमियाई नई पर आधारित है। ये कालजयी नाटक लाहौर में रहने वाली एक बूढ़ी हिंदू औरत की जिंदगी के आसपास गढ़ा गया है, जिसका परिवार बंटवारे में मारा जा चुका है और उसका घर एक मुस्लिम परिवार को दिया गया है। दो धर्म, दो भगवान, दो भरोसे और दो रीति रिवाज जब एक ही छत के नीचे आएंगे तो क्या इंसानियत को सांस लेने की इजाजत मिलेगी? क्या दो अलग अलग धर्मों के लोग जिन्होंने अपना सब कुछ धर्म के नाम पर हुए बंटवारे की वजह से खोया है, एक साथ रह पाएंगे? और अगर ये लोग एक साथ शांति से रह सकते हैं तो एक देश में अलग अलग धर्मों के लोग क्यों नहीं रह पाते हैं? यही बताने के लिए बंटवारा 1947 आई है। फिल्म की शुरुआत मेरठ में रहने वाले सिकंदर मिर्जा से होती है, जिसकी आंखें आजाद भारत को देखने के लिए तरस रही हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि 15 अगस्त की रात उसके परिवार पर कहर बनकर बरसने वाली है और उसे अपना सब कुछ छोड़कर लाहौर भागना पड़ेगा। लाहौर पहुंचते पहुंचते वो अपना बेटा खो चुका है, जमीन जायदाद गवा बैठा है और उसके पास अगर कुछ बचा है तो वो है एक बेटी और पत्नी। जैसे तैसे उसे एक घर मिलता है जहां वो अपने परिवार को लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसमें एक बूढ़ी औरत रह रही है। ये घर उसी का है और उसे अपने परिवार का इंतजार है जो लाहौर में हुए दंगों में मर चुका है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है। सिकंदर मिर्जा का परिवार इस हिंदू औरत से लड़ते लड़ते मजहब के उन ठेकेदारों से भिड़ जाता है जो बंटवारे की आग में हाथ सेक चुके हैं और अब भी वो खून के प्यासे हैं। इनका मकसद लाहौर के जौहरी मोहल्ले के दुर्गा निवास में रहने वाली बूढ़ी हिंदू औरत को भगाना है, लेकिन इनके नापाक मंसूबों के सामने सिकंदर मिर्जा ईमानदारी और इंसानियत की वो चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है जो दरिंदगी का लावा दुर्गा निवास में घुसने नहीं दे रही है। लाहौर के जौहरी मोहल्ले में धर्म और राजनीति के आगे इंसानियत घुटने टेक देगी या फिर सिकंदर मिर्जा अपने ईमान पर टिका रहेगा और बंटवारे में बेसहारा हो चुकी एक अनजान बूढ़ी औरत का बेटा बनकर कर्तव्य के पथ पर चलेगा। ये आपको लाहौर 1947 में देखने को मिलेगा। फिल्म लाहौर 1947 में सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी के हिस्से में सबसे ज्यादा सीन्स आए हैं और ये सभी दिल खुश कर देते हैं। चीखने चिल्लाने वाले सनी देओल लाहौर 1947 में भी दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ वही बनकर नहीं रह जाते हैं। यहाँ वो एक ऐसे बेटे बनते हैं जो माँ के लिए किसी से भी भिड़ने की ताकत रखता है, लेकिन खून खराबे में उसका भरोसा नहीं है। सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है और वो सीन्स में जान डाल देते हैं। प्रीति जिंटा के साथ उनकी केमिस्ट्री बेमिसाल है। प्रीति जिंटा ने भी अच्छा काम किया है और सबको बताया है कि अगर उनकी उम्र के हिसाब से रोल लिखे जाएं तो उनमें अभी बहुत सिनेमा बाकी है। शबाना आजमी लाहौर 1947 की आत्मा है। वो दुर्गा देवी के उन जख्मों को तसल्ली से उकेरती हैं जो बंटवारे ने एक बूढ़ी माँ के दिलो दिमाग पर दिए हैं। बेटे और बच्चों का इंतजार करती माँ जिसका सब कुछ लुट चुका है, लेकिन फिर भी वो किसी का बुरा नहीं चाहती है।
इस रोल को जिस ईमानदारी की जरूरत थी, शबाना आजमी ने उसी ईमानदारी से इसे निभाया है। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी करण देओल और अभिमन्यु सिंह है। इन दोनों की कास्टिंग में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से भारी गलती हुई है, वरना 1947 का स्तर कई गुना ऊंचा होता। लाहौर 1947 में जहां करण देओल एक्सप्रेशनलेस कैरेक्टर हैं, तो वहीं अभिमन्यु सिंह ओवर एक्टिंग के बादशाह नजर आते हैं, जिन्होंने अपनी टूटी फूटी पंजाबी से बस दिल दुखाने का काम किया है। अभिमन्यु को आखिरी बार इतनी खराब एक्टिंग करते कब देखा था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन याकूब पहलवान का किरदार दिमाग में लंबे वक्त तक रहेगा, क्योंकि इसे उन्होंने बहुत ही खराब तरीके से निभाया है। अब बात करते हैं डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की, जो सनी देओल के साथ घायल, घातक और दामिनी जैसी फिल्में बना चुके हैं। इन सभी फिल्मों की खास बात ये थी कि ये कहानियां मानवीय होने के साथ साथ एंटरटेनिंग भी थी। लाहौर 1947 भी एक मानवीय कहानी है, लेकिन इससे एंटरटेनमेंट गायब है। ये राजकुमार संतोषी की सबसे कमजोर डायरेक्टेड मूवीज में से एक कहलाएगी, जिसमें सब कुछ है लेकिन बटा बटा सा। लाहौर 1947 को राजकुमार संतोषी वो रवानगी नहीं दे पाए हैं जो सनी के साथ बनाई गई उनकी पिछली फिल्मों में नजर आई थी। आखिर में बड़ा सवाल यह है कि लाहौर 1947 देखनी चाहिए या नहीं। इस फिल्म की परेशानी यह है कि ये सारी चीजें बोल बोल कर बताती है, ना कि दिखाकर। अगर राजकुमार संतोषी ने स्क्रिप्ट पर इतनी मेहनत की होती कि उन्हें चीख चीख कर ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती कि मां धर्म से ऊपर होती है और उसका प्यार हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जा सकता है, तो ज्यादा बेहतर होता। लाहौर 1947 कई अच्छे मैसेज देती है, लेकिन ये मैसेज एंटरटेनमेंट की उस डोर से नहीं बंधे हैं जो दर्शकों को सीट से हिलने नहीं देते। हम अपनी ओर से इस फिल्म को 2.5 स्टार देते हैं। आप अगर सनी देओल के फैन हैं तो इस वीकेंड इस फिल्म को देख सकते हैं, और अगर आप ये फिल्म देखते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी, और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।